हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आगामी परीक्षाओं की तैयारी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में एक नई वीडियो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। इसमें भी हम देखने वाले हैं एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आगामी परीक्षाओं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड या फिर कनिष्ठ सहायक के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, मुगल का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द हो जाएगा। चार ऑप्शन आप देख लीजिए। मुगल का स्त्रीलिंग क्या राइट करोगे? मुगलानी राइट करोगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, मुगलानी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, भगवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन है, भगवती, भगवानी, देवी या फिर लक्ष्मी। भगवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भगवती। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है, तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव आप सभी ने पढ़ा होगा, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव यानी ऑप्शन नंबर बी में दिखता है इस तरीके का, तो इसी को ठीक करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। गंगोर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गंगोर्मी का क्या हो जाएगा? गंगाधर उर्मी, गंगा धन उर्मी, इस तरीके का हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, तो सी में ही हमें इस तरीके का दिखता है, तो हम इसी को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम हमसे पूछा है, तो देखो आप सभी ने पढ़ा होगा, आश्चर्य का तद्भव क्या पढ़ा है आपने? अचरज। अर्ध का तद्भव क्या पढ़ा है आप लोगों ने? आधा। अक्षी का तद्भव क्या पढ़ा है आप लोगों ने? आँख। तो ये सारे के सारे क्या हैं? तत्सम ही हैं। तो ये सभी को करना पड़ेगा हमें ये राइट ऑप्शन, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? तत्सम है। अगला देखो फिर, अब अगले में हमसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। अब हमें बताना है तद्भव। तो देखो, आम का तत्सम क्या पढ़ा आपने? आम का तत्सम आपने पढ़ा होगा आम्र, पढ़ा है ना। आंसू का तत्सम क्या पढ़ा है? अश्रु। आंसू का तत्सम आपने क्या पढ़ा होगा? अश्रु पढ़ा होगा। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? तद्भव हो जाते हैं। अष्ट तो तत्सम है, तो इसी को नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो देखो, थैला, रोटी, लुटिया, तीनों के तीन क्या हैं? देशज ही हैं। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? सर्कस, कर्फ्यू, चाय, ये सभी, ये तीनों के तीन शब्द क्या हैं? विदेशी ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं, जो सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाएंगे। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, देने की इच्छा के लिए वाक्यों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताओ। देने की इच्छा, ईर्ष्या, मुमुक्षा, दान या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें हम किसको राइट करते हैं? इनमें से कोई नहीं को राइट कर देते हैं, क्योंकि देने की इच्छा को क्या कहा जाता है? दित्सा। आप सभी को पता होगा, देने की इच्छा को क्या कहा जाता है? दित्सा कहा जाता है। दित्सा यानी ऑप्शन में हमें कहीं दिखता नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सदा धन एव का एक संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदा धन एव को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? सदैव। ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है, तो इसी को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। आदि का विलोम शब्द है। आदि का विलोम क्या हो जाएगा? अंत। आदि, अंत। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आगामी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। उपकार का विलोम शब्द काफ़ी सिंपल है, उपकार, अपकार। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, अब अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। गौरी शंकर में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर इनमें से कोई नहीं। गौरी शंकर वाला भी हमें बहुत बार ऐसा दिखता है कि गौरी शंकर हमसे पूछा जाता है, तो याद कर लो गौरी शंकर में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा, क्योंकि तत्पुरुष और बहुव्रीहि होगा नहीं, तो द्वंद्व समास को राइट करते हैं। अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। दशानन तो आपको पता ही होगा, दशानन में कौन सा समास होता है? दशानन में होता है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला सवाल, लड़का शब्द में भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? लड़का शब्द के लिए अगर हम भाववाचक संज्ञा देखेंगे तो हो जाएगी लड़कपन। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल, अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमें बताना है अमृत के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। सुधा होता है, पीयूष होता है, सोम होता है, तो तीनों के तीनों होते हैं, तो ये सभी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाएंगे। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। व्योम होता है, अंबर होता है, गगन होता है, तो ये सभी राइट करते हैं, ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं।
हनुमान का पर्यायवाची शब्द है? महावीर, पवन कुमार, ए बी दोनों या फिर शंकर? कौन नहीं होंगे? शंकर। ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। तो हनुमान के पर्यायवाची हमसे पूछा है तो ए बी बी भी, यानी ए बी दोनों ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसको राइट करते हैं। अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? ये दोनों क्वेश्चन भी आपने बहुत जगह देखे होंगे, खासकर मैं जो प्रैक्टिस सेट लाते रहता था उसमें ये दोनों क्वेश्चन तो दिखते ही थे। यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? फिर अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं। अब देखो गगनचुंबी भी मैंने बताया था, गगनचुंबी में कौन सा समास हो जाता था बताओ? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर इनमें से कोई नहीं। जो गगनचुंबी है इसमें हो जाता था तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। तो कल की वीडियो में भी हमने 20 क्वेश्चन देखे थे हिंदी के प्रैक्टिस सेट के। जो आपका एग्जाम आता है उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो इसलिए 20 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए लगातार लाते रहता हूँ। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।